हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 25 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई ज़रूर करना है। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पाई अप्रोक्सीमेशन डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। तो पाई अप्रोक्सीमेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था। तो पाई अप्रोक्सीमेशन डे है वो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि डेडिकेटेड है मैथमेटिकल कांस्टेंट। गणित में कांस्टेंट एक नियतांक आता है जिसको हम बोलते हैं पाई, उसके लिए ये मनाया जाता है। दिस डे आल्सो कॉल्ड कैजुअल पाई डे, इसको कैजुअल पाई डे भी बोला जाता है। अब बात करते हैं 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जा रहा है। तो 22 जुलाई जो होता है वो 22/7 और पाई का मान होता है 22/7। तो 22 तो हो गई डेट और 7 का हो गया महीना, इसलिए 22/7 ये डेट चुनी गई है। अब पाई डे जो है ये आल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी इसको बोलते हैं। और ये मनाया जाता है 14 मार्च को हर साल। अब 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो पाई को हम लिखते हैं 3.14। तो तीसरा तो महीना हो गया यानी मार्च, 14 हो गई डेट यानी 14 मार्च को, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। 2 पाई डे, तो एक तो वो पाई डे था, अब ये 2 पाई डे और इसको बोलते हैं टाउ डे। टाउ डे भी बोलते हैं। टाउ भी क्या है? एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो कि 28 जून को मनाया जाता है। तो टाउ डे का दूसरा नाम क्या हो गया? 2 पाई डे। जो पाई है ये प्रेजेंट किया गया था विलियम जोन्स ने इन 1706 में, 1706 में विलियम जोन्स ने इसको प्रेजेंट किया था। और जो सिंबल है पाई का, यूज ऑफ सिंबल ऑफ पाई, ये पॉपुलराइज्ड हुआ था बाय लियोनहार्ड यूलर, जिन्होंने अडॉप्ट किया था इसको 1737 में। और जॉर्ज बफेन जो कि 18वीं सेंचुरी में हुए थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने कैलकुलेट पाई बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रायिकता पर बेस्ड उन्होंने पाई का मान कैलकुलेट किया था। तो ये हमारे चैनल पे आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है, किसी भी क्वेश्चंस की डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आप भी इस तरीके से नोट्स बनाइए, सुंदर नोट्स बनाइए, ताकि एंड में एकदम से आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। बढ़िया नोट्स होंगे, डेली रिवाइज होंगे, तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी हमारी। दूसरा क्वेश्चन है, रीस्टार्ट इंडिया लॉन्च्ड बाय श्री रविशंकर प्रसाद, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्रीमती निर्मला सीतारमण, नितिन जयराम गडकरी। तो रीस्टार्ट इंडिया जो है वो लॉन्च किया गया है नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। तो नितिन जयराम गडकरी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की, उन्होंने लॉन्च किया है एक www.restartindia मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या है? ये जो इनिशिएटिव किया गया है ये मुथूट फाइनकॉर्प और INK टॉक्स, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है, ताकि कोरोना वायरस के कारण जो है बिजनेस जो है वो ठप हो चुके हैं। MSME सेक्टर यानी जो छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे जो स्टार्टअप है वो ठप हो चुके हैं, काम रुक चुका है, उनको फिर से स्टार्ट करने के लिए ये रीस्टार्ट इंडिया लॉन्च किया गया है। मुथूट फाइनकॉर्प लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो थॉमस जॉन मुथूट, हेड ऑफिस है त्रिवंद्रम केरला। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के जो यूनियन मिनिस्टर है वो नितिन जयराम गडकरी जी। इंडियन नेवीज लार्जेस्ट सोलर प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा। तो इसका सही आंसर है केरला। केरला में ये लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। तो वाइस
एडमिरल अनिल कुमार चवल, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथर्न नेवल कमांड, इन्होंने वर्चुअली एम्प्लॉयड जो कि 3 मेगावाट, अभी ये हमें याद रखना 3 मेगावाट का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, वो इंडियन नेवल एकेडमी है केरला के अंदर। केरला में कहा एजीमाला जगह है केरला में, वहाँ पर ये स्थापित किया गया है, बनाया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नेशनल सोलर मिशन का ही पार्ट है, जिसके तहत 100 गीगावाट सोलर पावर हमें प्रोड्यूस करनी है 2022 तक। 100 गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करनी है 2022 तक, और इंडिया का ही ये इनिशिएटिव है नेशनल सोलर मिशन। ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट किया गया है केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो मोटो है शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप, कमांडेंट है वाइस एडमिरल मिस्टर दिनेश के त्रिपाठी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, डिप्टी कमांडेंट है रियर एडमिरल मिस्टर तरुण सोयबी, विशिष्ट सेवा मेडल, लोकेशन है एजीमाला कन्नूर केरला इंडिया। कैल्ट्रॉन जो कि एक तरीके से स्टेट ओवन इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्राइजेज है, उसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरला में, चेयरमैन है इसके श्री एन नारायण मूर्ति। नेम ऑफ द पोर्ट हु बिकेम फर्स्ट इंडियन पोर्ट बाय साइंड अप फॉर द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, तो उस पोर्ट का नाम बताना जो कि भारत का पहला पोर्ट बन गया है जिन्होंने साइन किया है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव साइन करने वाला पहला भारत का पोर्ट बन गया, उसका नाम बताना। तो ऑप्शन है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, गुजरात पिपाव पोर्ट लिमिटेड, दक्षिण भारत गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मुंद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड पहला तो भारत का बन गया है, और ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 7वां पोर्ट बन गया है जिन्होंने ये साइन किया है। APSEZ यानी अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 43 जो इंडियन कंपनी है उनमें से पहला पोर्ट है APSEZ जिन्होंने ये साइन किया है। तो APSEZ का जो हेड ऑफिस है वो अहमदाबाद गुजरात में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं करण अडानी। कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो कोविड-19 लॉ लैब किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? WHO, ICMR, ADB, नन ऑफ दीज। तो ये जो कोविड-19 लॉ लैब है ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी और भी अदर बॉडीज हैं, उन्होंने लॉन्च किया है कोविड-19 लॉ लैब। अब ये कोविड-19 लॉ लैब क्या है? एक डेटाबेस है। ये क्या है? डेटाबेस है लॉज का, जो कि दैट कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड इन रेस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक, जिसके तहत जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसमें जो कंट्रीज है वो इम्प्लीमेंट करेगी इस डेटाबेस को। ये द लैब इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट। अब ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, WHO, जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ओनेल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ। कहाँ पर है ये? जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस। WHO ने अभी हाल ही में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल भी लॉन्च किया था, जो कि क्या है? लाइफ सेविंग टेक ड्यूरिंग एन इवेंट को होस्टेड बाय, एक लाइफ सेविंग टेक था ये, जो कि को होस्ट किया गया था WHO एंड कोस्टा रिका ऑन 29
मई 29 को जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। 6th क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस ऑफ काउंसिल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड आंसर है, बोथ 1 and 2। तो ये पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था, दोनों ने मिलकर होस्ट किया है। तो जो पहला एडिशन है 2 दिन तक चला है, ये 22 से 23 जुलाई तक, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये वर्चुअली है आयोजित किया गया था बाय पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। थीम जो रखी गई थी इसकी फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड, ये थीम रखी गई है। अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे चीज़ें लॉन्च की गई है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ऑटो पे फीचर, और एनपीआई ने जो है वो लॉन्च किया है रुपे कमर्शियल कार्ड, जिसका नाम क्या है? SBM एनकास रुपे बिजनेस कार्ड। तो रुपे कमर्शियल कार्ड है जिसका नाम है SBM एनकास रुपे बिजनेस कार्ड। ये किस किस के पार्टनरशिप में? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इंडिया, एनकास और येप API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइडर है येप, उनके द्वारा इन्होंने लॉन्च किया गया। और ये रुपे फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये हमें याद रखना है, SBM एनकास रुपे बिजनेस कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया है? एनपीसीआई के द्वारा। इसी के साथ फाउंडिंग आर्किटेक्ट ऑफ आधार, जो फाउंडिंग आर्किटेक्ट हैं आधार के और को फाउंडर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इन्फोसिस के नंदन नीलकानी, लॉन्च ए न्यू क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। तो ये नाम हमें याद रखना है, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क OCN प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो ये भी हमें याद रखना है, और ये डेवलप किया गया है बाय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल। तो ये हमें याद रखना है, ये इसमें लॉन्च हुए हैं। तो एनपीसीआई के जो MD और CEO हैं वो दिलीप आसबे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। हु हैज अपॉइंटेड एज ऑनरी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स CCI। तो ब्रिक्स जो CCI है, ब्रिक्स CCI है, उनके ऑनरी एडवाइजर जो हैं, सलाहकार जो हैं, वो किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय सेठ, साहिल सेठ, संतोष सेठ, सीताराम सेठ। तो इसका सही आंसर है साहिल सेठ को लॉन्च किया, अपॉइंट किया गया है। तो जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टमर, ये है डिप्टी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम और 2011 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं साहिल सेठ, इनको अपॉइंट किया गया है ऑनरी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स। अब देखिए दोस्तों, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है ब्रिक्स, और उसी का ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने लॉन्च किया साहिल सेठ को पीरियड 2020 से 2030 के लिए। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अब जैसे ये ब्रिक्स नाम आ रहा है, तो ब्रिक्स जो है वो जीके का क्वेश्चन भी है, और ब्रिक्स की हम सबको फुल फॉर्म पता भी होनी चाहिए, किस किस देशों का संगठन है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें फिर जीके में आती है। डेली ऐसी चीज़ें डिस्कस होती है, चाहे वो WHO का हेडक्वार्टर हो जाए, चाहे WHO कब बना चाहे, और WHO की और बॉडीज हैं, UN के बारे में डेली करंट अफेयर में डिस्कस होता है। तो वो चीज़ें हमारे जब ब्रेन में बार बार रिपीट होती है, तो वो चीज़ें फिर हमें नॉर्मल लगने लगती हैं, रादर देन अगर हम पहली बार उसको पढ़े तो बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है। तो ब्रिक्स CCI जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? ब्रिक्स नेशन की ही एक शाखा है ब्रिक्स CCI। ये नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके चेयरमैन है मिस्टर विश्वास त्रिपाठी। थीम जो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। अब देखिए दोस्तों, जो ब्रिक्स ने अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है किसका? ब्रिक्स का। इन्होंने भारत को $1 बिलियन
का लोन दिया था भारत को, ताकि कोरोना वायरस से लड़ने में और ज़्यादा सक्षम हो सके। स्मार्ट रिस्ट बैंड टू ट्रैक कोविड-19 पेशेंट लॉन्च बाय, तो कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए जो स्मार्ट रिस्ट बैंड ये किसने लॉन्च किया है? एम्स नागपुर, एम्स दिल्ली, डीआरडीओ, आईआईटी कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है एम्स नागपुर ने जो ये लॉन्च किया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नागपुर, इन्होंने डिजाइन और डेवलप किया स्मार्ट रिस्ट बैंड फॉर इफेक्टिव ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग कोविड-19 पॉजिटिव एंड सस्पेक्ट पेशेंट को। ये क्या है, कलाई पर बांधी जाएगी और कलाई पर बांधकर जो भी कोविड-19 पॉजिटिव और सस्पेक्ट पेशेंट होगा उनकी ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग की जा सकेगी कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पर हैं। ये जो नई डिवाइस है ये डिज़ाइन की गई है विद आईआईटी जोधपुर एंड आईआईटी नागपुर के द्वारा। ये जो डिवाइस है ये will operate on a technology that is more effective than GPS system। GPS सिस्टम से भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च्ड बाय टू हेल्प माइग्रेंट्स, तो प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? सलमान खान, अनिल कपूर, सोनू सूद, अक्षय कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो सोनू सूद जी ने लॉन्च की है प्रवासी ऐप। तो बॉलीवुड एक्टर है सोनू सूद, इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है ताकि जो प्रवासी जो लोग हैं जो कि कोरोना वायरस के कारण अपनी जॉब छोड़कर अपने घरों की तरफ गए उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। द बुक टाइटल द पेंडेमिक सेंचुरी वाज रिटन बाय, तो ये बुक है ये किन्होंने लिखी है? पॉल मेंडेज, दीपा अनापारा, बेथ मोरेई, मार्क होनिग्स बॉम। तो इसका जो सही आंसर है वो है मार्क होनिक्स बॉम ने ये बुक लिखी है द पेंडेमिक सेंचुरी। और इस बुक के अंदर क्या है, स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 में फैला, 1920-1918 में फैला था, टू कोविड-19। तो स्पेनिश फ्लू से लेके कोविड-19 तक जितने भी वायरसेस फैले हैं उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। ये बुक है वो पब्लिश की जाएगी पेंगुइन पब्लिशर के द्वारा। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं जो हीरो इंडियन सुपर लीग है, इन्होंने ज्वाइन किया है वर्ल्ड लीग फॉर्म, WF ज्वाइन किया है जो कि एक फुटबॉल लीग है। और ऐसा करने वाली ये पहली साउथ एशिया की पहली लीग बन चुकी है। और एशिया की बात करें तो सेवंथ एशिया की लीग बन चुकी है। अगर साउथ एशिया की बात करें तो पहली लीग है और एशिया की बात करें तो 7वीं लीग ये बन चुकी है जिन्होंने WLF वर्ल्ड लीग फर्म को ज्वाइन किया है। WF के चेयरमैन है एनरिक बोनिला, जनरल सेक्रेटरी है जेरोम पेरलेम्यूटर और मेंबर्स है 42 मेंबर्स। इसमें ISL इंडियन सुपर लीग की बात करें जो कि फर्स्ट सेशन इसका स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 2014 को। को प्रमोटर है रिलायंस स्टार इंडिया एंड सपोर्टेड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ एशिया की पहली लीग जिन्होंने WLF को ज्वाइन किया था वो है इंडियन सुपर लीग। और दोस्तों एज पर स्टॉक मार्केट डेटा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं वो पहली भारत की कंपनी बन चुकी है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 13 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये हमें याद रखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं, बहुत सारी कंपनीज को शेयर्स बेचे हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो उसको बेचकर जो फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13 लाख करोड़। और ऐसा ये जो इंडिया की तो पहली कंपनी है और वर्ल्ड की 48वीं लार्जेस्ट कंपनी है। इसके जो शेयर हैं वो 2000 रुपये तक पहुंच चुके हैं, 2000 रुपये को क्रॉस कर चुके हैं। और ऐसी ये पहली कंपनी बन गई है जिसके शेयर हैं वो 2000 रुपये से ऊपर तक पहुंच चुके हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। ये आज का हमारा करंट अफेयर था। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, भारत ने जुलाई 2020 में किस देश के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? तो सही आंसर था इसका मालदीव। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। अपनी तैयारी को जारी रखिए, एग्जाम्स होंगे,
चाहे सितंबर अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर दिसंबर में हो, हर एग्जाम में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसलिए आज ही हमें तैयारी स्टार्ट करनी है, नहीं भी किए तो। आज का जो क्वेश्चन है, फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च्ड इन विच स्टेट, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव एनर्जी लेते रहिए और तैयारी करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।